Student question है which of the molecule does not exhibit tetrahedral arrangement of electron pairs। तो बेटा आपको याद रखना होगा कि जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होगी उसके लिए आपके पास एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने होने चाहिए। उसके लिए एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होने चाहिए बेटा टोटल 4। तो अब अगर आप वाटर के केस में आते हैं तो वाटर के केस में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। सही है, ऑक्सीजन है। तो एक एक्टिव सेट तो ये हो गया जो इसने हाइड्रोजन के साथ यहाँ बॉन्डिंग की है, दूसरा ये हो गया, और दो लोन पेयर मौजूद होते हैं। तो इसकी वजह से तो टोटल एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? 4, 1 2 3 एंड 4। तो ये बेसिक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में आ गया। स्ट्रक्चर तो बैंड कहलाता है इसका, मगर एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इसके अंदर 4 हैं। अच्छा, दूसरे पर आते हैं SnCl2। अच्छा, ये ऑक्सीजन जो है ग्रुप 6 का मेंबर है। इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दो इसने बॉन्डिंग के लिए यूज़ कर लिए, 4 इसके पास लोन पेयर की फॉर्म में मौजूद है। आते हैं बेटा SnCl2 के ऊपर। इसमें जो टिन है ये सेंट्रल एटम है, और ये चूंकि ग्रुप 4 का मेंबर है, कार्बन फैमिली से इसका ताल्लुक है, तो इसके वैलेंस शेल में बेटा 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दो तो ये यूज़ कर लेता है दो डिफरेंट एटम ऑफ क्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में। सही है। तो अब आप इसके एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करेंगे तो 1 2 3। सही है, एक्टिव सेट में दोनों चीज़ें शामिल होती हैं, बॉन्ड पेयर भी और लोन पेयर भी। तो इसके टोटल बन गए बेटा 3। तो आपका जो करेक्ट आंसर है कि डज नॉट एग्जिबिट टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, तो करेक्ट ऑप्शन बना है आपके पास बी। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं अमोनिया के केस में। अमोनिया के केस में क्या है कि अमोनिया जो है इसमें सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है। सही है। और आपके पास नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में बेटा होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। सही। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स में से ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ कर लेगा 3 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स के साथ, और इसके पास एक लोन पेयर बचेगा। तो आप इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स काउंट करेंगे तो आपके पास बनेंगे 4। तो बेटा ये भी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में आएगा। अच्छा बेटा, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो इसमें कंफ्यूजिंग फैक्टर है आपके लिए, कि आप असल में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन बी है या डी है। डी में भी आपका जहन जा सकता है। तो मैं इस बात को क्लियर कर दूं बेटा, देखें क्वेश्चन में लिखा है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। यहाँ ये नहीं लिखा कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल। सही है। अगर शेप ऑफ मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो बेटा हम डिफाइन करते हैं बॉन्ड पेयर्स के अकॉर्डिंग। तो बॉन्ड पेयर्स के अकॉर्डिंग हम वाटर की शेप देखते हैं तो बेंट है। सही है, SnCl2 भी बेंट है। अमोनिया जो है ये ट्राइगोनल पिरामिडल है। मगर हम बात कर रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स, एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, चाहे बॉन्ड हो या लोन हो, सबको काउंट करके 4 होना चाहिए। सही है। तो अब यहाँ पर आपके पास SnCl2 के केस में आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर बनते हैं 3 हैं। इस वजह से आपका करेक्ट ऑप्शन बी है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।